हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल, सारा गौरव, सारी प्रतिष्ठा सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। इन आश्चर्य कर्मों के लिए, इन अद्भुत गवाहियों के लिए, इन चंगाइयों के लिए, इन छुटकारों के लिए, इन बरकतों के लिए प्रभु हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। ये सब तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं और प्रकट करते हैं आप वास्तव में जीवित परमेश्वर हैं पिता, और आपको छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं। और हम जैसे लोग सच में सौभाग्यवान हैं, धन्य हैं पिता कि आप जैसा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी ओर है और हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे लिए बड़े से बड़े और अद्भुत काम करता है। इन सारे अद्भुत कामों के लिए, आचार कर्मों के लिए, चंगाई छुटकारों के लिए दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा गौरव प्रतिष्ठा हम आपके पवित्र नाम को देते हैं और तेरे द्वारा प्राप्त की गई कमाई का कुछ अंश जो हमने आज भंडार के अंदर लाया है, तेरे घर के अंदर दशमांश अर्पण उठाने की भेंटों के तौर उन्हें तो तेरे लहू में पवित्र ठहरा, तेरे राज्य में ग्रहण कर ताकि तेरे पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी हो और तेरे राज्य का विस्तार हो सके। और जिन्होंने जो कुछ भी दिया है पिता, आज मैं दिल से दुआ करता हूं कि तेरी आत्मा के अभिषेक और सामर्थ के द्वारा जो मसीह ने पाप बनकर, श्रापित बनकर, क्रूस पर निर्धन बनकर हमारे जीवन से उस निर्धनता के श्राप को तोड़ा, आज व्यवस्था के द्वारा आया हर एक वह श्राप मसीह के सामर्थ्य नाम से, उसके पाप बनने और श्रापित बनने से कलीसिया के ऊपर ऐसे लोगों के मध्य में से पूरी तरह से टूटने पाए। और यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से हर एक के लिए पिता स्वर्ग के जरों के खुले, अपरंपार आशीष की बारिश मसीह के नाम से इनके जिन उतरे। जिस तरह से नूह के जमाने के अंदर सोते फूट पड़े और इतनी बारिश हुई कि पूरी पृथ्वी जो है जल से भरपूर हो गई और जलमग्न हो गई, जल प्रलय हो गया। आज दुआ करते हैं कि वैसे ही आशीषों की बारिश तेरे लोगों के ऊपर उंडेल कर उन्हें हर तरह की बरकत से भर प्रभु, चाहे वह स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन हो, चाहे शांति हो, चाहे आनंद हो, चाहे सामर्थ हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे महिमा हो प्रभु, हर तरह की बरकत देकर आप हर एक को आशीष करके किसी के जीवन के अंदर कोई कमी घटी ना हो। और दुआ करते हैं पिता हाथ के शब्द के ऊपर, जबकि आज प्रभु भोज की पवित्र विधि है, रोटी को भी आशीषित कर पवित्र कर, दाखरस को भी आशीषित कर पवित्र कर, और यीशु मसीह के नाम से तेरे लहू में बांधी गई वाचा का नवनीकरण करने के लिए आज तेरी ओर से तेरे वचन के ऊपर कृपा कर। बोलने वाला मैं नहीं लेकिन तेरी आत्मा मेरे माध्यम से बात करे, और पवित्र मसीह के नाम से आज जो कुछ भी कलीसिया के मध्य में हो पिता वह सब पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हो। मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपता हूं पिता, और दुआ करता हूं कि जैसे आपको मुझे ले चलना है ले चलिए। और दुआ करता हूं कि आज महिमा का बादल, आज आग का बादल, आज आग का खंभा कलीसिया के मध्यम पर प्रकट हो, और जितनी भी शैतानी ताकतें हैं किसी भी रूप में कलीसिया के मध्य में से दूर होने पाए, लेकिन आज महिमा का राजा अपने लोगों में महिमा पाने के लिए आने पाए। और यीशु मसीह के नाम से आज सबों को आशीषित किया जाए, सबों को चंगा किया जाए, सबों को छुटकारा मिलने पाए और हर तरह की शांति आनंद हर एक के जीवन के अंदर होने पाए। हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। भाई कितने लोग आज 10 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं? सब लोग बैठेंगे? चलिए फिर आज सभा को लंबा करते हैं। चलिए हम आ रहे हैं मरकुस की पुस्तक के अंदर। मजाक कर रहा हूं भाई साहब बोल रहे हैं यहाँ भले बैठो, हम लोग बैठने के लिए तैयार है। भाई घर में काम धंधा नहीं। मरकुस की पुस्तक 5 अध्याय। मजाक कर रहा हूं भाई, परमेश्वर की वेदी पर मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, परमेश्वर मुझे माफ करे। मरकुस की पुस्तक 5 अध्याय 25 से लेकर 34 तक हम शब्द को पढ़ते हैं। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जिसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैंने उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए
जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। वह यह कह ही रहा था। बस 34 तक। कुछ देर के लिए हम इन शब्दों के ऊपर मनन करते हैं और आज सही में ज़्यादा लंबा हम नहीं जाएंगे वचन की ओर। थोड़ी देर के अंदर हम इस वचन को पूरा करेंगे और कोई भी उदाहरण हमारे सामने नहीं है इस समय, लेकिन हम आगे चलकर थोड़ी प्रार्थना भी करेंगे। कोशिश रहेगी 9 बजे तक सभा समाप्त हो जाए, ठीक है। यहाँ हम एक स्त्री को देख रहे हैं जिसे कितने साल से बीमारी है, और ये बीमारी बताने के लायक भी नहीं, लेकिन खतरनाक बीमारी है। और खतरनाक बीमारी होने के साथ साथ ये बहुत ही संवेदनशील है करके, क्योंकि ये गुप्त बीमारी है करके, ठीक है, और किसी को बताया तक नहीं जा सकता। लेकिन कुछ लेडीज़ के विषय में ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जो मुंह पर नहीं लाया जा सकता। थोड़ी शर्म की बात होती है, लेकिन कभी कभी उसके अंदर परेशानी भी होती है। लेकिन वापस पढ़ते हैं इस शब्दों को। एक स्त्री है जिसे 12 साल से, आप समझ रहे हैं, 12 साल यानी लंबी चलने वाली यह बीमारी। काफ़ी बार हमारे जीवनों के अंदर भी ऐसा होता है कि हमें कोई बीमारी लग जाती है और वह बीमारी निकलती नहीं है। कभी कभी तो 12 साल हो जाते हैं, जैसे कि इस स्त्री को। कभी तो हमने पढ़ा जैसे कि यूहन्ना 5 अध्याय के अंदर 38 साल की लंबी बीमारी जो बेतसदा के कुंड के ऊपर है, जिसके 5 ओसारे थे, जहाँ पर यीशु मसीह आता है और आकर कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है। जब उसे पता चला कि 38 साल से यह बीमार है, तो वो खुद उससे मिलने के लिए आया और कुछ भी नहीं किया। सिंपल उसने कहा, भाई चल दे, अपने घर जा, और वो बिल्कुल भी चंगा हो गया, ठीक है। तो आज हम सिर्फ स्थान के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति को बुलाते हैं, ठीक है। अब कैसे वो आगे चल के करते हैं। एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, आगे, और जिसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया। क्लियरली लिखा है, उसने घर के अंदर छिपकर न बैठा, लेकिन उसने बहुत सारे डॉक्टरों से सलाह मशवरा की, बहुत सारा इलाज कराया, बहुत सारे टेस्ट रिपोर्ट कराए, लेकिन वह ठीक नहीं हो पा रही थी। कुछ ऐसी बीमारियां जिसका डॉक्टरों के हाथ से भी ठीक होना कठिन हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये बीमारी और भी बढ़ते जाती है। बहुत सारा धन, बहुत सारा समय बर्बाद होता है। और किसी इंसान के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो उसकी मानसिक दशा क्या हो जाती है, शरीर कितना कमजोर पड़ जाता है, बल कितना घट जाता है, इंसान कितना सुस्त पड़ जाता है और कितना बेबस हो जाता है। और उसके जीवन के अंदर जैसे जीने के लिए आशा तक नहीं होती, क्या मैं जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा, क्योंकि बीमारी भयंकर है और 12 साल तक लगातार चलती रहती है। दवाई गोली लेने के बावजूद भी नहीं होती। कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है मनुष्य के जीवन के अंदर, लेकिन उसका निवारण किसी के पास नहीं सिवाय परमेश्वर के। आगे उसने बहुत से डॉक्टरों से बहुत सारा दुख उठाया और अपना सब माल, यानी जो कुछ उसके पास धन संपत्ति थी, डॉक्टरी इलाज के ऊपर खर्च करके, टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर खर्च करके उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया और उसके हाथ में अब कुछ भी नहीं। वरना इंसान के पास अगर दौलत रहती है तो उसके ऊपर घमंड कर सकता है कि दौलत मुझे बचाएगी। शरीर के अंदर सेहत रहती है तो इंसान सेहत के ऊपर घमंड कर सकता है, मैं जीवित रहूंगा। लेकिन यहाँ तो न तो सेहत है, न शांति है, न धन है। अब ये क्या हो गई, बिल्कुल भी लाचार हो गई। इसके पास और कुछ भी हथियार नहीं है जिसके द्वारा अपने जीवन को वो बचा सके। सब माल व्यय करने के बाद भी कुछ लाभ नहीं प्राप्त हुआ। आगे, परंतु और भी रोगी हो गई, बीमारी और बढ़ गई। सब लोग बोलेंगे बीमारी और बढ़ गई। इसका मतलब है पहले से अधिक वह और दुखित हो गई। दिन प्रतिदिन उसके जीवन की चिंता और बढ़ती गई। और ऐसी दशा के अंदर इंसान को जीने के विषय में आशा होगी या नहीं होगी। मैं आप सबसे सवाल पूछ रहा हूं। 12 साल, आज की तारीख में अगर किसी को 12 दिन के लिए तकलीफ होती है, 2 दिन के लिए कोई तकलीफ हो जाती है, इंसान परेशान हो जाता है, ठीक है। आगे, यीशु की चर्चा सुनकर, उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी। लेकिन यहां पर किसको सुना जा रहा है, यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में सुना जा रहा है कि यीशु मसीह इस नगर के अंदर गया, वहां पर इतने सारे लोगों को चंगा किया। और यीशु मसीह वहां गया, वहां पर दुष्ट आत्माओं को निकाला। यीशु मसीह वहां गया, अंधे बहरे गूंगे लूले लंगड़ों को चंगा करता है। यीशु मसीह वहां पर गया
वहां पर तो लकवाग्रस्त इंसान को चंगा किया, और वहां पर गया तो उसके अंदर कई दुष्ट आत्मा तक निकाली मनुष्य के अंदर है। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि वे सबके पाप माफ करते रहता है, जहां भी चाहता है लोग सिर्फ उसके पीछे आ जाते हैं, क्योंकि वह सबको चंगाई देता है, सबको छुटकारा देता है। उसने उसकी चर्चा सुनी, उसका सुसमाचार सुना। भीड़ में उसके पीछे से आई और क्या कह रही है, घर के अंदर तो उसने सुना, और काफी सारे लोग घर के अंदर ही बैठे रहते हैं कि आज की तारीख में हम क्या करेंगे, घर पे बैठ बैठ के ही सुनेंगे करके। लेकिन घर पे बैठे बैठे उद्धार होता है? घर पे बैठे बैठे क्या शिफा मिलती है? घर पे बैठे बैठे क्या आशीष मिलती है? देने वाला देना चाहे तो दे सकता है भाई, मैं उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारी सोच सीमित हो सकती है, उसकी सोच सीमित नहीं है। हमारी ताकत सीमित हो सकती है, लेकिन हम यह कहकर उसकी सामर्थ को सीमित न करेंगे, क्योंकि उसकी सामर्थ अपार है। सब लोग बोलेंगे उसकी सामर्थ अपार है। आप समझ सकते हैं कितना बोला आपने? कितना बोला? उसकी ताकत का हम अंदाज नहीं लगा सकते कि कब कहां कैसे वो काम करे, उसे हम सलाह मशवरा भी नहीं सकते। लेकिन वह सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, जिसकी हम सेवा करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिस पर हम भरोसा करते हैं। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। सब लोग बोलेंगे उसके वस्त्र को। और आज भी उसके वस्त्र को आप भी छूने वाले हैं, और आप जैसे उसके वस्त्र को छुएंगे समथिंग विल हैपन। हाँ, उसने उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, हाँ, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी। अब उसने घर में सुसमाचार सुना, वो घर में नहीं बैठी, लेकिन ऐसे हालात के अंदर जबकि एक औरत का घर से बाहर निकलना भी कठिन था, मूसा की व्यवस्था के अनुसार ऐसी औरत को घर से बाहर निकलना मना था। अगर ऐसी औरत घर से बाहर निकल जाए तो उसे भी चिल्लाकर आना पड़ता था, ठीक है, और अपने आप को हर एक इंसान से दूर रखना था, क्योंकि उस दिनों के अंदर ऐसी औरतों को अशुद्ध माना जाता था। अगर कोई उसे छू भी लेते तो वह भी अशुद्ध होता था। शाम तक उसको घर में रहना पड़ता था और नहा धोकर उसे पवित्र होना पड़ता था, लेकिन उस दिन किसी भी काम के अंदर उसको हाथ नहीं लगाना रहता था। लेकिन यह औरत घर के अंदर सुन रही है और क्या कह रही है, मैं जाऊंगी, यीशु मसीह को छूंगी। और उसने विश्वास का एक कदम उठाया और घर से बाहर निकलती रगड़ते रगड़ते, चिल्लाते चिल्लाते, चुपचाप करके घसीटते घसीटते अपने आप को बड़ी भीड़ के अंदर जैसे जैसे आकर उसके पास आती है, और वह कह रही थी, क्या कह रही है, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी। देखिए, आप और मैं जो विश्वास करते हैं, आपका और मेरा विश्वास कैसे होता है? हम अक्सर पढ़ते हैं रोमियो 10 अध्याय के 9-10 पद के अंदर कि यदि तो, चलिए पढ़ के देखते 1 मिनट के लिए, फिर यहां पर आते हैं 5:28 में। रोमियो 10 का 9 और 10, क्षमा करना, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। सब लोग बोलेंगे मुंह से क्या करे? अंगीकार करे। क्या अंगीकार करें? कि यीशु प्रभु है, ऐसा स्वीकार करें। मुंह से, अपने मुंह से बोलें, मन में नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, मुंह से बोले यीशु प्रभु है। आगे, हाँ, और अपने मन से विश्वास करे। मन से विश्वास भी होना चाहिए कि हाँ वो है, कि यीशु प्रभु है। मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार, दो चीजें यहां लिखी हैं। आगे, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। और क्या विश्वास करना है? क्या सत्य में यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए इस संसार में आकर क्रूस पर बलिदान हुआ? क्या आपको विश्वास है कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के क्षमा के लिए खून बहाया? क्या विश्वास करते हैं उसके लहू को जब हम विश्वास के साथ प्रायश्चित के तौर इस्तेमाल करते हैं तो हम सब के सारे पाप को ना क्षमा होते हैं, शुद्ध होते हैं, और सत्य में हम क्षमा प्राप्त करते हैं? यदि हम दिल से विश्वास करके मुंह से इस बात को अंगीकार करते हैं तो क्या होता है? तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। लिखा है तू निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय तो बचाया जाएगा। अब बचाए जाने के बाद कोई भी दुख है, कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी विपत्ति है, कोई भी संकट है, कोई भी मुसीबत है, यहां तक कि मौत मार कुछ भी ऐसी चीज क्यों नहीं, तो वहां से बचाया जाएगा। न केवल ये, लेकिन मौत के दंड से भी, नरक की आग से भी, शैतान के चंगुल से भी आप बचाए जाते हैं। कैसे? अगर हम सिर्फ दिल से विश्वास करते, मुंह से अंगीकार करते हैं, ठीक है, हम बचाए जाते हैं, हम उद्धार पाते हैं। बाइबल में लिखा है जिस किसी ने परमेश्वर के नाम को पुकारा उसने उद्धार पाया। योएल की पुस्तक 2:32 के अंदर भी लिखा गया है, और रोमियो 10 अध्याय के अंदर भी लिखा गया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारा वह उद्धार पाया। आगे, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। परमेश्वर के आगे
धर्मी ठहरने के लिए हमें मन से विश्वास करना जरूरी है। आप में से ऐसा यहाँ कोई भाई बहन नहीं है जो मन से विश्वास नहीं करता यीशु प्रभु नहीं है। ऐसा कोई है क्या? कोई भी नहीं है यहाँ पर यीशु प्रभु नहीं बोलने वाला। हम सब विश्वास करते हैं पूरे मन से यीशु मसीह ही प्रभु और परमेश्वर है। आमीन। कैसे परमेश्वर को जोरदार ताली दें। आपने ताली बजाई, इसका मतलब आप मेरी बात से सहमत हैं। सारी महिमा सब परमेश्वर के नाम को मिले, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, बचाए जाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुख से अंगीकार किया जाता है। ठीक है, यहां दो बातें हैं, दिल से विश्वास, मुंह से अंगीकार। इस औरत ने यीशु मसीह के बारे में सुना कि सबको चंगाई दे रहा है, इसने मन से विश्वास किया और मुंह से अंगीकार करती गई। वापस आते हैं 5:28 के अंदर, और वह अंगीकार करते हुए क्या जा रही है? मैं जाऊंगी, यीशु मसीह को छूऊंगी, और जैसे ही यीशु मसीह को छूऊंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं जाऊंगी, यीशु मसीह को छूऊंगी, और जैसे ही छूऊंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं जाऊंगी, यीशु मसीह को छूऊंगी, जैसे ही छूऊंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। ये बोलते 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 अपने विश्वास को एक्टिवेट करते हुए, रगड़ते रगड़ते घसीटते उस भीड़ से बीच में जा रही है। और क्या हो रहा है? घर में चुप नहीं बैठी, जैसा उसका विश्वास वैसा उसने कार्य भी किया। ऐसा नहीं कि मैं यहीं पर बैठी रहूंगी और यीशु मसीह को अंगीकार करती रहूंगी और यीशु मसीह यहां पर बैठे बैठे, नहीं, उसने घर के अंदर नहीं बैठा। जैसा उसके विश्वास किया, मैं जाऊंगी और यीशु मसीह को छूऊंगी, उसने विश्वास को एक्टिवेट किया। जैसे कि परसों के दिन हमारे बीच पास्टर सुहास गायकवाड़ जी ने बहुत सारी बातें बताई, और मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं। उसने हमें जीवित विश्वास के बारे में, संपूर्ण विश्वास के बारे में बहुत सारी बातें सुनाई। कभी कभी विश्वास के साथ संदेह हो सकता है, होता है। कभी कभी विश्वास के अंदर डर होता है। कभी कभी विश्वास के अंदर चिंता भी होती है। कभी कभी थोड़ा विश्वास भी होता है जिसके अंदर ये थोड़ी बड़ी गड़बड़ आ जाती है। लेकिन उन्होंने संपूर्ण विश्वास के बारे में जताया, और अगर संपूर्ण विश्वास है तो दिल से विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है, और विश्वास को एक्टिवेट करना है। अगर हम विश्वास को एक्टिवेट नहीं करते तो बाइबल में लिखा है ऐसा विश्वास मरा हुआ है। ऐसे विश्वास से किसी को कुछ भी नहीं प्राप्त होता। अगर आप पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक 2 अध्याय के अंदर, तो वहां पर लिखा है कि ऐसा विश्वास मरा हुआ है, और ऐसे मरे हुए विश्वास वाले इंसान के लिए परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी बहुत लोगों के ऊपर वो हाथ रखकर उन्हें चंगा करता है। मरको 6:6 के अंदर ऐसा लिखा है, क्योंकि वह कहती थी, मन से विश्वास करती कहती है कि मैं उसके वस्त्र को छूऊंगी और चंगी हो जाऊंगी। और वह घर से निकली और उसने आकर यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। वापिस आते हैं, हाँ, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। क्या हो गया? देखिए, 3 चीजें उसने की, मन से विश्वास, मुंह से अंगीकार, और जाकर जो विश्वास करती थी उसने उसे छू लिया। ठीक है, और क्या हो जाता है? क्या हो गया भाई? सब लोग जानते हैं कहानी को, कि मैं कोई बड़ी बात नहीं बता रहा। जब हम प्रथम दिनों के अंदर कलीसिया के अंदर आते थे, ऐसी कहानी हमें बहुत अच्छी लगती थी। हम भी विश्वास करते कि हम भी छुएंगे, लेकिन यीशु मसीह हमें मिलता ही नहीं था, है कहाँ? तब हम ढूंढते थे, भाई काश पास्टर हो जाए, यीशु मसीह तो मान गए, यीशु बैठा तो हम भी चंगाई पाया यहाँ कड़ी। ठीक है, लेकिन पास्टर यीशु मसीह कहानी को, पास्टर यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह कहाँ है भाई? यीशु मसीह कहाँ है? कहाँ है भाई? हमारे बीच में है। ठीक है, चलते हैं। हम यीशु मसीह की भी थोड़ी बहुत ढूंढान करते हैं। यदि हम संपूर्ण मन से यीशु मसीह को ढूंढेंगे तो निश्चय हम उसे पाएंगे। यदि संपूर्ण मन से हम यीशु मसीह को ढूंढने के उसकी खोज करेंगे, निश्चय वो हमें मिलेगा, क्योंकि उसका वादा है मत्ती 7:8 के अंदर, जो ढूंढेगा वो पाएगा। ठीक है ना, 7:8 के अंदर लिखा गया है, जो ढूंढेगा वो पाएगा। आज हम ढूंढ रहे हैं यीशु मसीह को कहाँ है, तो हम विश्वास के साथ चलेंगे। तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया, ऑन द स्पॉट उसने अपने शरीर के अंदर एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, महसूस किया, मेरी बीमारी चलती गई। अब मैं अपनी बीमारी से मुक्ति पा गई, अब मैं बीमारी से चंगी हो गई हूं, मेरी बीमारी चली गई। उसने अपने आप में अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, और अपने आप में महसूस किया, और कुछ तो मेरे साथ हुआ है। आगे कि यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया, यीशु मसीह ने अपने आप में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। किसी ने तो विश्वास के साथ हाथ बढ़ाया है, मेरे अंदर से सामर्थ को खींच लिया है, उसने जान लिया। ठीक है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा,
अब बीर में यीशु मसीह ने, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह को पता नहीं है कि क्या हो गया, वह तो सिर्फ एक गवाही के लिए लोगों से अब पूछ रहा है, किसने मुझे छुआ, किसने मेरे वस्त्रों को छुआ। यहां पर एक गवाही को प्रस्तुत करना चाहता है, आप अपने जीवन के अंदर मेरी सामर्थ को छूकर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। इतनी बड़ी भीड़ है, कभी 2000, कभी 5000, कभी 4000 यीशु मसीह के पीछे हो लेते थे। कोई चंगाइयां पाने के लिए, कोई छुटकारा पाने के लिए, कोई आशीष पाने के लिए, कोई परमेश्वर के सामर्थी शब्दों का सुनने के लिए, कभी विरोध करने के लिए, कभी कोई पकड़ने के लिए, कभी कोई उसके ऊपर नजर रखने के लिए आता था कि कोई कुछ ऐसा बोले, मूसा की व्यवस्था का विरोध करते, हम उसे पकड़े और उसे मार डालें। कोई तो ऐसे भी आता था, लेकिन कई सारे लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए आते हैं कि यीशु मसीह कैसे चमत्कार करता है। ऐसे लोग भी वहां पर होते थे। तो यीशु मसीह ने कहा, किसने मेरे वस्त्रों को छुआ? और पतरस महाशय कहते हैं, प्रभु तू देख रहा है, इतनी भीड़ तेरे सामने खड़ी है, कोई तुझ पर गिर पड़ता, कोई धक्का मुक्का करता है और तू पूछा किसने मुझे छुआ? अब तुझे हम कैसे बनाए कि किसने तुझे छुआ? बड़ी बात है ना भाई, इतनी भीड़ के अंदर धक्का मुक्की तो होती रहती है, अब किसने छुआ? लेकिन बहुत सारे लोगों ने धक्का मुक्की के अंदर छुआ था, लेकिन किसी का विश्वास ऐसा नहीं था। किसी का विश्वास नहीं था जो मन से विश्वास करता हो, अंगीकार करता हो और विश्वास के साथ हाथ बढ़ाकर उसके अंदर से सामर्थ छूटा हो, जैसा उसका विश्वास वो एक्टिवेट करता रहा हो और उसने उसके जीवन से यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ को निकाला हो। ऐसा कोई नहीं था, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर वहां पर वह बात खड़ी करना चाहता था। चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ? आगे। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। यीशु मसीह वहां रुक गया और देख रहा है, गवाही पूछ रहा है, किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ? वहां पर वो पूछताछ कर रहा है। आगे। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है। अब स्त्री तो वहां पड़ी थी, वो बहुत शरीर के अंदर कमजोर थी, वो बहुत दुर्बल हो गई थी। 12 साल से उसके शरीर के अंदर जैसे खून है ही नहीं, न धन है, न ताकत है, न बल है, न ही शरीर के अंदर खून है, बहुत कमजोर हो गई थी। और वह, मैं सब मानता हूं, वह नीचे ही बैठी हुई थी। उसने जब पता चला कि यीशु मसीह इस कारणवश यहां पर रुका हुआ है, डरती और कांपती हुई आई। कैसे आई? डरती कांपती हुई यीशु मसीह के सामने आकर खड़ी हो गई। क्यों? एक तो डर था, नहीं तो लोग मुझे मारेंगे, पत्थर मारेंगे भाई, क्योंकि मैं अशुद्ध स्त्री हूं, मुझे खून की तकलीफ है और ऐसे औरत को बाजार के अंदर खुले आम घूमना फिरना नहीं है। अगर मुझे कोई छू लेगा, मूसा की व्यवस्था के अनुसार अशुद्ध हो जाएंगे और अगर ये मेरे पोल खुल गए तो लोग मुझसे नफरत करेंगे, पत्थर मारेंगे, गाली गलौज देंगे, दोष निंदा लगाएंगे और मुझे पापिन कह देंगे। आगे। और उसके पांव पर गिरकर, अब यीशु मसीह के पांव पर गिर पड़ी। इंडायरेक्ट के अंदर उसने परमेश्वर की इबादत की। जो कोई परम प्रधान परमेश्वर के शाये हुए स्थान पर आता है, वह परम प्रधान की ओर से ठिकाना पाता है। आमीन। आगे। उससे सब हालचाल सच सच कह दिया। अब इस औरत ने अपना पूरा ब्यौरा, अपने 12 साल की सारी कहानी यीशु मसीह के आगे रख दी कि 12 साल से मैं किस व्यथा से होकर गुजरी हूं और मेरे जीवन की क्या कल्पना है, विचार, भावनाएं हैं, दशा है और आज मेरी स्थिति क्या है। और मैंने तेरे बारे में सुना था, तब मैंने मन में विश्वास किया था, अगर तू परमेश्वर का बंदा है, अगर तू परमेश्वर का भविष्यवक्ता, अगर तू परमेश्वर की ओर से भेजा गया परमेश्वर का पुत्र है और तेरे द्वारा जो मैं आश्चर्य कर्म के बारे में सुन रही हूं, मेरे मन के अंदर भी एक आशा उत्पन्न है और उसी आशा को मैंने एक्टिवेट किया, विश्वास के साथ मन से विश्वास करके आओ तो जो मैंने छू लिया, क्योंकि मैं ऐसा कहती थी कि अगर मैं तुझे छूऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आगे। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, हाँ, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। मैं बहुत कुछ इस समय महसूस कर रहा हूँ और मैं सत्य बोल रहा हूँ। परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। ठीक है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस स्त्री को यीशु मसीह कहता है पुत्री। क्या ये बेटी थी यीशु मसीह की? लेकिन यीशु मसीह ने उसे अपनी बेटी होने का दर्जा तक दे दिया। पहली बात, ठीक है, आपने, मैंने, सबने, जिन्होंने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने हम सबको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप और मैं, हम सब आपस में भाई बहन हैं और परमेश्वर पिता के, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा आपस में पिता परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और ये हमारा अधिकार बन गया है। और बच्चे जो होते हैं अपने पिता से अधिकार से कुछ मांगते हैं, ठीक है ना। और गुमराह पुत्र ने भी अधिकार के साथ मांगा,
पिताजी मेरी धन संपत्ति में आपके जो हिस्सा है ना वो मुझे दे दो। पिता ने क्या कहा, अब ये अधिकार के साथ मुझसे कुछ मांग रहा है, अब मुझे क्या करना है? 18 साल की उम्र हो गई है, अब ये मैच्योर इंसान बन गया है, माइनर से मेजर हो गया है और मुझसे ये मांग रहा है धन संपत्ति का हकवासा। तो इसे पता चल गया है कि धन संपत्ति का हिसाब भी लेना है, क्योंकि मेरे बाप के ऊपर उसकी धन संपत्ति के ऊपर हिसाब किताब है। तो उसने कहा पिताजी मुझे मेरी धन संपत्ति का अधिकार दे दो, जो हिस्सा है मुझे दे दो। अब पिता बेचारा क्या करता, उसने उसे दे दिया। जब आप अधिकार के से अपने पिता से कुछ मांगते हो, औलाद बनकर, पुत्र पुत्री बनकर, तो पिता क्या देता है? प्यार के साथ देता है कि नहीं देता है? लेकिन मैं वो नहीं कहूँगा कि आप उस तरह से मांगो, लेकिन पिता तो हम पर दया करता है, हम पर करुणा करता है, हमसे बहुत प्यार करता है, बिन मांगे भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन फिर भी वो हमसे कहता है मांगो दिया जाएगा। अगर हम उससे मांगते हैं तो डेफिनेटली हमें मिलता भी है। ठीक है, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अब यहां पर यीशु मसीह एक शब्द को ले आता है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इसका मतलब क्या? हम विश्वास से अपने जीवन में आज भी परमेश्वर की ओर से चंगाई, छुटकारे, आशीष, बरकत, उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं हाँ, वो बजाएंगे ताली। भाई किसने ताली नहीं बजाई? जो ताली नहीं बजाया उसका मतलब वो विश्वास नहीं करता। सबने बजाई, इसका मतलब आप सब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। आज अगर हम परमेश्वर से कुछ मांगेंगे तो मिलेगा। लेकिन मैंने पूछा परमेश्वर है कहाँ भाई? हाँ बोली बोली, कहाँ है परमेश्वर भाई? कहाँ है? लगभग यहाँ पर 200 लोग बैठे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ 2 लोगों के बारे में कहा। ठीक है ना, चलिए वहां पर चलते हैं। पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी बीमारी से हमेशा के लिए बची रहे। इसको हम बाद में देखते हैं। चलिए मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय 18, 19, 20 में पढ़ते हैं। सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कह रहा हूं मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, हाँ, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। देखिए यहां पर किसी के बारे में नहीं लिखा गया है, इनडायरेक्ट के अंदर सबके बारे में लिखा है। जो विश्वास करता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है, जो कोई भी विश्वास करता है, ये उसके लिए लिखा है, अनबिलीवर के लिए बिल्कुल नहीं लिखा, लेकिन यह बिलीवर के लिए लिखा गया है। बांधने और छोड़ने का अधिकार उसके हाथ में आ जाता है, यानी कि एक अथॉरिटी उस मनुष्य को अपने आप मिल जाती है, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र पवित्र मसीह के नाम पर विश्वास करता है। बांधने और छोड़ने का, इसके विषय में मैं कभी लंबा भाषण दूंगा, लेकिन अभी हम चल रहे हैं। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग से बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगे वह स्वर्ग से खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, अब मैं और तुमसे कह रहा हूं, यदि तुम में से 2 लोग पृथ्वी पर किसी बात के लिए, धरती पर, आप सब धरती पर हो, किसी एक बात के लिए जिससे वो मांगे एक मन होकर, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगा। अगर हम यीशु मसीह के नाम से पिता से कुछ मांगते हैं, 2 लोग एक मन होकर, तो लिखा है उनके लिए परमेश्वर की ओर से हो जाएगी, यानी उन्हें वह मिल जाएगी। और आज की तारीख में 2 लोगों का एक मन होना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी 2 लोग एक हो सकते हैं। यहाँ 200 लोग हैं जो एक मन है। किसके लिए आए हैं? किससे मिलने के लिए आए हैं भाई? किसकी प्रशंसा महिमा करने के लिए आए हैं? यीशु मसीह की, पिता परमेश्वर की। सभी लोग आराधना करने के लिए आए हैं। और परमेश्वर किसको ढूंढता है? बोलो मुझको, क्योंकि मैं आत्मा सच्चाई से इबादत करता हूं। मैं इस धरती पर हूं, परमेश्वर के नाम से हूं, यीशु मसीह के नाम को। क्या पास्टर के नाम से आए क्या यहाँ पर? उसे मिलने आए? पास्टर के अंदर कोई सुंदरता नहीं है, उसकी पर्सनालिटी नहीं है, वो ऐसे वैसे कपड़े वपड़े नहीं पहनता करके एकदम नॉर्मल है, वो देखने की चीज बिल्कुल नहीं है। आप उससे बिल्कुल भी मिलने के लिए नहीं आए, लेकिन जिससे मिलने के लिए आए हो उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। क्या प्रभु यीशु मसीह है? कहाँ है? आगे का वचन पढ़ते हैं। क्योंकि जहां 2 या 2 से अधिक मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। मैं वहां उनके मध्य में होता हूं। अब यह विश्वास करने वाली बात है। ठीक है,
आपके और मेरे मध्य में कौन है इस समय? कौन है? आपके और मेरे मध्य में कौन है? सब लोग बोलेंगे ना? सब लोग विश्वास करके बोल रहे हैं? बाइबल में लिखा है अगर हम दिल से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, तो निश्चय उद्धार पाते हैं। निश्चय वह बात होती है क्योंकि हम परमेश्वर के शब्द को बोलते हैं, परमेश्वर की ताकत को बोलते हैं, और परमेश्वर अपने शब्द का कभी इनकार नहीं कर सकता। आकाश धरती टल सकते हैं लेकिन परमेश्वर की बातें कभी न टली। अगर उसने कहा है तो उसे पूरा करने के लिए वह विश्वास हो गया। आप विश्वास करें या न करें, वो हमारे मध्य में मौजूद है। तो हमारे मध्य में कौन है? अब 1 घंटे से हमने आत्मा और सत्य में परमेश्वर की इबादत की, किसी गूंगी मूर्ति की नहीं की। न यहाँ सोना, न चांदी, न पीतल, न मट्टे, न ही प्लास्टिक यहाँ किसी प्रकार का और सामान रहा जिसको हमने माथा टेका हो। नहीं, हमने सत्य में आत्मा से भरपूर होकर उस खुदा की जिसने आकाश और धरती को बनाया हुआ है, हमने उसकी इबादत की, उसकी स्तुति की, उसकी जय जयकार की, उसके बड़े बड़े नामों की प्रशंसा की, और उसी के नाम का सुसमाचार हमने गीतों के अंदर भी प्रचार किया। चंगाइयों के विषय में, छुटकारा के विषय में, खून के विषय में हमने उसके नाम की बड़ी गवाहियां दी। और ये सब कुछ पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है। हमने पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार परमेश्वर की महिमा की। तो क्या परमेश्वर ने इस महिमा को सुना, उसकी स्तुति आराधना को स्वीकार किया क्योंकि हमने सत्य में उसकी इबादत की, आत्मा में होकर उसकी इबादत की? तो क्या आज परमेश्वर हमारे मध्य में आया हुआ है? हेलो, क्या परमेश्वर हमारे मध्य में है? कितने लोग विश्वास करते हैं? वो ताली बजाएंगे। अब आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं हमारे मध्य में, वो है कैसा? जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं कि वो हमारे मध्य में है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं उनके मध्य में बसूंगा, उनके बीच में चलूंगा फिरूंगा, उनकी आंसुओं को पोंछूंगा और सब कुछ नया कर दूंगा। क्योंकि ये बातें विश्वास योग्य हैं। और कहने वाला सिंहासन पर बैठकर हमारे साथ कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय के 3-4 वचन के अंदर लिखा है, और वे सत्य हैं। वो हमारे मध्य में चलता फिरता है, लेकिन वो है कैसा? एक बार यीशु मसीह पतरस को, याकूब को और यूहन्ना को लेकर एक पहाड़ पर चला गया और उसका रूप बदल गया, और उसने अपनी महिमा में रूप के अंदर उन्हें दर्शन दिया, जिसके साथ मूसा और एलिया उसके सामने प्रकट हुए। जबकि मूसा और एलिया, मूसा तो मर गया था जिसे खुद परमेश्वर ने पहाड़ के ऊपर खुद दफनाया था, और एलिया को तो उसने बवंडर के द्वारा आके घोड़ों और रथों और स्वर्गदूतों के साथ उठाकर उसने स्वर्गीय स्थानों के अंदर ले गया। स्वर्गदूत नहीं, रथों और घोड़ों पर जो बवंडर के अंदर था अग्नि में, उनके साथ उसने उसे उठाया था और उसे जिंदा करके स्वर्ग में उठा लिया था। वो परमेश्वर जिसने अपनी महिमा में रूप के अंदर उसे दर्शन दिया, जिसके विषय में प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय के 38वें शब्द के अंदर कुछ लिखा है। चलिए वहां पर भी कहते हैं वो परमेश्वर कैसा है जो हमारे मध्य में चलता फिरता है। कि परमेश्वर ने किस रीति से, पिता परमेश्वर ने जो स्वर्ग और धरती का परमेश्वर है, उसने यीशु नासरी को, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया था। वह भलाई करता। एक मिनट, मैं समझता एक शब्द को मैं भूल गया कि परमेश्वर ने किस रीति से, अब यहां पर जो शब्द लिखा है किस रीति से, इस शब्द के ऊपर आप थोड़ा ध्यान देना। किस कतर यहाँ के बच्चे कुछ नहीं बट भाई ऐसा नहीं, खुद परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के अंदर आ गया। और हमारा परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं, कितना महान, कितना शक्तिशाली, कितना वैभवशाली, कितना महिमावान, कितना पवित्र और कितना ऊंचा है, और कितनी उसके पास सामर्थ है, कितनी बुद्धि, कितनी समझ और कितना अद्भुत रीति से है। उसके अगर नामों के विषय में भी सीखेंगे तो हमारे उस पास उसके बड़े नाम में करके 72-73 नाम बाइबल के अंदर लिखेंगे। यहोवा राफा, यहोवा निसी, यहोवा शालोम, यहोवा, बहुत सारे नाम हैं। और ये सारे नाम परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को दे दिए और उस सामर्थ से उसने उसे भर दिया।
पढ़ते हैं वापस से कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य अभिषेक किया। दो शब्द है, एक तो पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा के आने से उसे सामर्थ भी मिला, और सामर्थ के काम इसलिए कि धरती के ऊपर जितने भी शैतान के काम में मनुष्य जाति के बीच उन सबको वो नाश करे, और जितने सारे लोग उसके द्वारा सताए गए हैं उन सबको वो क्या करे, चंगा करे, उनके साथ भलाई करे, उनके साथ प्यार प्रकट करे, उनके साथ निर्मलता, सहनशीलता, धीरज और प्रेम को प्रकट कर सके और परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सके। किस रीति से उसने आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता, हाँ, और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, सबको जो शैतान के द्वारा सताए गए थे, परेशान किए गए थे, पीड़ित किए गए थे, उत्पीड़ित किए थे, जकड़े गए थे, बंधुआई में किए थे, उन सबको वह अच्छा करता फिरा, सबको वह आजाद करता रहा, छुटकारा देता रहा, चंगा करता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हाँ, परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके अंदर था। वह प्रभु यीशु मसीह जो महिमा में परमेश्वर है, आपके और मेरे मध्य के अंदर चल रहा है, फिर रहा है, और वह अपनी पवित्रता के कारण सबसे महान है। ठीक है, स्वर्गदूत भी उसके सामने झुक जाते हैं, प्राचीन भी उसके सामने झुक जाते हैं, धरती और पृथ्वी के नीचे और स्वर्ग जो भी उसके अंदर, सब उसके आगे घुटने टेक कर इबादत करते हैं कि वो प्रभु और परमेश्वर है। वह इतना तेजों में है, इतना महिमामय है कि भस्म करने वाली आग भी उसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि वो खुद भस्म करने वाली आग है। वह महिमा में परमेश्वर, इतना समझ से भरा हुआ परमेश्वर हमारे और आपके मध्य में चल फिर रहा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए और एक दो शब्दों के अंदर चलते हैं। ठीक है, आज छूने के विषय में हमारे मध्य में कैसा परमेश्वर है, सबको पता चल गया। कहां है, कहां है भाई, कहां है? चलो ठीक है, जैसे आपका विश्वास। दो शब्द पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा मरकुस 6 अध्याय के अंदर आ रहे हैं, 53 से 56, 3 शब्द पढ़ते हैं। और वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे। वे पार उतरकर यानी झील पार करके वे गन्नेसरत में आए। अब कहता हूं वह स्वर्ग से ये आकाश मंडल को पार करके उल्लासनगर 3 अनंत काल के अनंत जीवन चर्च के अंदर यीशु मसीह आया। ठीक है, वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे, अनंत जीवन कलीसिया के अंदर पहुंचे। यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों यहां पर हैं। और नाव घाट पर लगाई। हाँ, और जब वे नाव पर से उतरे, हाँ, तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े। लोग पहचान कर, यीशु मसीह को जानकर, पहचान कर उसके पास दौड़े दौड़े चले आए, और बीमारों को खाटों पर डालकर, बीमारों को यीशु मसीह के पास लाया और खाटों पर लिटा दिया। जहां जहां समाचार पाया, जहां जहां उन्हें पता चलता था यीशु यहाँ है, वहां है, यहाँ है, वहां है, कि वह है, वहां वहां लिए फिरे। वो बीमारों को लेकर वहां वहां लेकर चलते फिरे रहे, वहां वहां जाते रहे। ठीक है, लोग बीमारों को उठाकर खाटों पर यीशु मसीह के पास ले आने, जहां यीशु मसीह उसके पास। अब यीशु मसीह कहां नहीं है भाई, यीशु मसीह कहां नहीं है, कहां नहीं है, वो सब जगह है भाई, कहां जाने की जरूरत है नहीं। आगे, और जहां कहीं वह गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, हाँ, तो लोग बीमारों को बाजार में रखकर उससे विनती करते थे। देखिए अभी लोग उससे विनती कर रहे हैं, बीमारों के लिए क्या कर रहे हैं, कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने वस्त्र दे। को छू लेने देना। प्रभु हम जानते हैं कि तू महिमा से आशीषित है, अभिषेक से आशीषित है, सामर्थ्य से आशीष है, तेरे ऊपर पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने तुझे इतनी सामर्थ्य दी है, सिर्फ हमें छूने देना। अब यीशु मसीह को सिर्फ इतना बोले थे, हमें छूने देना, हमें छूने देना, तेरे को नहीं, सिर्फ वस्त्रों को छूने देना। हाँ, आगे, और जितने उसे छूते थे, जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। सब चंगे हो जाते थे। वो यीशु मसीह के पास रहे बीमारी से चंगाई पाने के लिए, और सिर्फ इतनी विनती करते प्रभु और कुछ नहीं। हमने सुना है उस स्त्री के बारे में कि उसने तुझे विश्वास से छुआ और उसने चंगाई पाई, 12 साल की बीमारी चली गई, हमें भी छूने दे, हमें भी छूने दे। और जितने उसे छूते थे वो क्या हो जाते थे। अब यीशु मसीह को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा था, वो सामान निकालते जा रहे थे, सामान निकालते जा रहे थे, सामान निकालते जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह की सामर्थ कम नहीं हो रही है। वो कल, आज और युगानुयुग के लिए एक सा है, उसकी सामर्थ कभी घटती नहीं है। आप जितना विश्वास से खींचोगे आपके जीवन के अंदर सामर्थ आएगी, क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक है, उसके ऊपर महिमा है, उसके अंदर सामर्थ है, उसके अंदर खुद पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर निवास करता है, और वह खुद परमेश्वर है। और आज वह हमारे मध्य में चल फिर रहा है।
क्या आप विनती करेंगे उससे, प्रभु हमें वस्त्रों को छूने दे। विश्वास का हाथ बढ़ाइए और उसे छू लीजिए, उसके अंदर से सामत निकाल कर अपनी बीमारी से, अपनी कमजोरी से, अपनी हर एक तकलीफ से छुटकारा पाइए, क्योंकि वो हमारे मध्य में चल फिर रहा है। ठीक है, विश्वास करते हैं? कितने विश्वास करते हैं? अब कहाँ छुएंगे उसको, कैसे छुएंगे? विश्वास से, दिल से विश्वास करेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे और हाथ बाड़ा कर उसे छुएंगे और कहेंगे प्रभु आज तो कलीसिया के अंदर आया है, मैं तुझे छूना चाहता हूं, इसलिए कि मेरे जीवन के अंदर कुछ भी बुरा है, मेरे जीवन से शैतान के काम को नाश कर और मुझे चंगा कर दे, मुझे छुटकारा देते। इस बीमारी से मैं बहुत परेशान हो गया, इस हड्डियों की तकलीफ से मैं बहुत परेशान हो गया, मैं तुझे छूना चाहता हूं। और आप छुएंगे विश्वास का हाथ बढ़ाकर, आपके जीवन में क्या होगा? क्या होगा भाई? छुटकारा होगा, चंगाई होगी। पढ़िए, जितने उसे छूते थे वे सब चंगे हो जाते थे। एक और वर्ड पढ़ना चाहता हूं, हालांकि इसके अंदर मैंने सब क्लियर कर दिया करके, ठीक है, कोई बात नहीं है। मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय 34 से लेके 36 तक हम पढ़ते हैं। वे पार उतरकर गन्नेसरत देश में पहुंचे। हाँ, और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर आसपास के सारे देश में कहला भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। एक बार नहीं 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। और आप जब कभी बाइबल पढ़ते हैं ना, जब आप बाइबल पढ़ते भी हैं तो जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया शब्द है, आप शब्द के द्वारा भी विश्वास करके ही उसके अंदर से ताकत को खींच सकते हैं। विश्वास है, प्रभु वो तुझे छूते थे, आज मैं तुझे तेरी प्रतिज्ञा और तेरे वचन के आधार छू रहा हूँ और तेरी सामत को मेरे जीवन के अंदर खींच रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम से मुझे चंगा कर, मैं तुझे छू रहा हूँ। देखिए, आप विश्वास करके देखिए, वो हमारे मध्य में है। आमीन, वो हमारे मध्य में है। अब इसे छूने का समय है। बाद में हम गीत भी गाते हैं, अगर परमेश्वर की कृपा हुई, किसी को आता होगा छू मुझे छू, ठीक है, वो तो छुएगा ही छुएगा, लेकिन आज आप उसको छूना है। ठीक है, आज आप उसको छुएंगे और अपने जीवन में हर तरह की कमजोरी से, बीमारी से, परेशानी से, चिंता से मुक्ति पाएंगे। आमीन। क्या वो हमारे मध्य में है? क्या हम उसके पवित्र नाम को जोरदार ताली दें? चलिए थोड़ी देर के लिए हम प्रभु भोज के वितरण के अंदर चलते हैं। ठीक है, हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, ठीक है, और उसके बाद हम प्रभु भोज की विधि में चलेंगे और कहेंगे, हे पिता परमेश्वर, स्वर्ग और धरती को बनाने वाले तू महिमा में परमेश्वर है, जो सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है। स्वर्ग तेरे बैठने का सिंहासन और धरती तेरे पांव रखने की चौकी है। अगम में ज्योति में रहने वाला तू एकमात्र सच्चा और पवित्र परमेश्वर है। आपने मुझसे प्रेम किया और मेरे पापों की क्षमा के लिए तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरी जगह बलिदान किया, जो मेरे लिए पाप भी बना, लकड़ी पर लटकर शापित भी हुआ और लहू बहाकर मेरे तमाम पाप गुनाहों का प्रायश्चित भी किया, और जो मरकर मौत को पराजित करके तीसरे दिन जिंदा हुआ, स्वर्ग में उठाया गया, जिसे आपने वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि पिता तेरी महिमा के लिए हर घुटना यीशु मसीह के आगे झुके, हर जुबान अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु और परमेश्वर है। आज मैं संपूर्ण मन से विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह जो महिमा में तेरी आत्मा और सामर्थ से अभिषिक्त है, जो उस धरती पर आया, मेरे जीवन में शैतान के सभी कामों को नष्ट करने के लिए, जिसने खुद मेरी पापों
अपना दायां हाथ बढ़ाएंगे और कहेंगे प्रभु यीशु मैं तुझे छू रहा हूँ, तू मेरी समक्ष है, हमारे मध्य में है, तू महिमा से भरा हुआ है, सामर्थ से अभिषेक है, आत्मा के सामर्थ से अभिषेक है, तुझमें से सामर्थ बहती है और आज उस सामर्थ को मैं विश्वास के साथ खींच कर मेरे